नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी मूवमेंट रुक सी गई है। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, एक अच्छी रैली आने के बाद, मतलब आफ्टर इलेक्शन एक बहुत अच्छी हमको रैली देखने को मिली, जो 46,000 का एक लो बना के हम लोग ने 53,000 तक की मूवमेंट देख ली। मैंने पहले ही इलेक्शन के पहले बोला था कि बैंक निफ्टी जो है 53,000 का टारगेट आएगा बैंक निफ्टी में। और अभी आगे मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने लिखा था कि 56,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। तो अभी बड़ा सवाल ये है कि बैंक निफ्टी 56,000 जाएगी? इतनी अच्छी रैली देने के बाद ये अभी जो स्टॉप मूवमेंट आई है, जो HDFC बैंक में जो डेवलपमेंट हुई है, उस हिसाब से अभी बैंक में थोड़ा सा रुकावट सा माहौल दिख रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर 56,000 करेगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, एज पर अगर टाइम एंगल से देखते हैं, ये डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट में जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये अगर अपवर्ड टाइम एंगल क्रॉस हो जाता है तो यहाँ से हमको बहुत बड़ी तेजी मिल सकती है। और वो जो लेवल थी 51,200, और 51,200 के ऊपर हमने करीबन 53,200 तक की मूवमेंट देख ली, मतलब करीबन 2,000 पॉइंट हमने ऊपर देख लिया। अब जैसे कि मेरा हमेशा कहना रहता है कि अपवर्ड एंगल के ऊपर अगर निकली है मूवमेंट, तो जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, वैसे ही ये रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो कोई भी हाल में ये जो अपवर्ड एंगल है इसके नीचे मूवमेंट नहीं आनी चाहिए। अपवर्ड एंगल की जो लेवल है वो 50,200 के आस 51,200 के आसपास आ रही है। अभी हम लोग थोड़ा सा ये जो प्रीवियस हाई है वहां से डाउनवर्ड एंगल डालने के बाद जो वहां तक की लेवल देखते हैं तो 50,700 है। तो अंदाज से हम लोग देख रहे हैं कि 50,700 जो है वो कोई भी हाल में टूटना नहीं चाहिए। 50,700 क्लोजिंग बेसिस पे देखना है। तो 50,700 अगर नहीं टूटता है तब तक बैंक निफ्टी में स्टीम बने रहेगी और ऊपर में हमको 56,000 आने की पूरी उम्मीद रहेगी। अब 56,000 आने की पूरी उम्मीद रहेगी तो वो कैसे? तो जैसे कि ये सिंपल चीज़ है, हमने अगर 46,000 से जहाँ पे ब्रेकआउट आया है वहाँ तक की हाइट देख ली, जो डिफरेंस है वही डिफरेंस हमने ब्रेकआउट के बाद अगर हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया तो हमको दिखेगा कि 56,300 की लेवल आ जाएगी। तो यहाँ से हमको कम से कम 4,000 पॉइंट की रैली दिख सकती है। 3,500-4,000 पॉइंट की रैली दिख सकती है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि 50,700 के ऊपर रहनी चाहिए, मतलब नीचे 2,000 और ऊपर 4,000, 1:2 का रेशियो है। तो इसके लिए शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक 50,700 के नीचे नहीं जाती है तो बैंक निफ्टी आपको 56,300, 56,000 प्लस की मूवमेंट दिखाएगी, ये मुझे पूरी आशा है। अब यहाँ पे मैं आपको अगले वीक में क्या होगा वो बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको शॉर्ट टर्म ही देखना है। शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट डाला हुआ है। एंगल्स जो है वो 5 मिनट के हिसाब से ही है, लेकिन मैंने सिर्फ टाइम एंगल सब दिखने चाहिए इस हिसाब से मैंने 15 मिनट के हिसाब से डाला हुआ है। और जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से ये टाइम एंगल प्लेस किया है। जैसे कि ये पॉइंट से अगर ये अपवर्ड टाइम एंगल डाला है तो ये पॉइंट से आपको दिखेगा, पीछे दिखेगा नहीं ये लाइन। इस हिसाब से मैंने ये लाइंस डाली हुई है। अगर आपको एक मिनट, हाँ, तो हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में हमने देखते हैं कि लास्ट 6-7 दिन से या 10 दिन से ये एक हाई बना था करीबन 53,170, उसके बाद नीचे जाके आई मूवमेंट, एक 52,000 तक जाके आई और वहां से वापस नया हाई बना और नया हाई बनने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई। अब जैसे कि यह हाई को क्रॉस करने के बाद, यह हाई को क्रॉस करने के बाद यहाँ से
ये हाई का जो डाउनवर्ड एंगल है उसके नीचे मूवमेंट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसके नीचे मूवमेंट आ गई। जैसे समझो इस डाउनवर्ड एंगल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी तो हमको थोड़ी सी ऊपर तक की मूवमेंट मिलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए या कुछ सेशंस के लिए बैंक निफ्टी रुकती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा थक सी गई है। बैंक निफ्टी ऐसी दिखा रही है क्योंकि ये जो डाउनवर्ड एंगल है उसके नीचे आके यहाँ पे सस्टेन नहीं होना चाहिए था बैंक निफ्टी ने, जो वहां पे आ गई है। अभी हम लोग एक्चुअल सेल सिग्नल शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेल सिग्नल है कभी आएगा, तो ये हाई के ऊपर हाई मारा है तो लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटता नहीं तब तक सेल सिग्नल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे 51,600 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको नीचे की तरफ मूवमेंट मिलने वाली नहीं है। और 51,600 बहुत लंबा है यहाँ से भी, क्योंकि वो 1000 पॉइंट नीचे है। और ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो 53,100 का जो लेवल है यहाँ पे आप देखेंगे 53,100 है, वो क्रूशल लेवल रहेगा। जो मैंने ये येलो लाइन डाला हुआ है, वो येलो लाइन इसके लिए डाला हुआ है कि यहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है वो एक इम्पोर्टेंट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। और उसके ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा, वो 53,700 के आसपास हमको ब्रेकआउट मिल सकता है। ऊपर में 53,700 53,900 ये एक जोन रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 53,700 के ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो हमको ऊपर की तरफ जर्नी वापस चालू होते हुई दिखेगी। 53,100 के ऊपर भी हमको पॉजिटिव मूवमेंट रहेगी, लेकिन फिलहाल 53,100 के नीचे जब तक है तब तक बैंक निफ्टी प्रेशर में रहेगी, और जब तक वो 53,100 नहीं क्रॉस करेगी हमको ऊपर की मूवमेंट नहीं दिखेगी। नीचे के साइड में ये वीक में आपको 51,600 एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख सकता है, और 52,300 का भी सपोर्ट रहेगा। जो ये लो से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है वहां पे अगर हम देखते हैं तो 52,300 का सपोर्ट है। उसके बाद नीचे 51,600 का सपोर्ट रहेगा। तो 51,600 के नीचे हमको सेल की मूवमेंट दिखेगी, तो 51,600 से एक बार वापस बाय होने की फुल चांसेस रहेंगे। तो 51,600 के यहाँ पे आपको संभल के ट्रेडिंग करने हैं। यहाँ से एक बाय की मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ, और वहां से अगर हम लोग देखते हैं नीचे तो ये जो हाई है ये प्रीवियस हाई ये था, उसके बाद ये हाई बना। तो प्रीवियस हाई का जो डाउनवर्ड एंगल है ये एक सपोर्ट का जोन रहेगा 51,100। 50,000 अगर हम लोग डेली के हिसाब से देखते हैं तो टाइम यहाँ पे टाइम भी जाने वाला है। सो ये लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो 50,700 800 के आसपास आ सकती है। तो टाइम जाने की वजह से मैं बोल रहा हूँ 50,800 में लिख देता हूँ। 50,800। सो यहाँ पे 50,800 700 ये जोन जो रहेगा वो बहुत सपोर्टिव जोन रहेगा, लेकिन 51,600 के नीचे हमको एक अच्छा सेल ऑफ दिख सकता है, और नीचे यहाँ से वापस एक बार डेली के हिसाब से सपोर्ट आने की पूरी गुंजाइश रहेगी। तो हमको अगले वीक में मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, साइडवेज मोमेंटम रहेगी। जोन जो रहेगा वो करीबन 53,200-300 के से लेके 51,600 51 या तो 51 मतलब ये जोन में 51,600 से लेके 53,200 ये जोन में हमको बैंक निफ्टी खेलते हुए दिखेगी। कल के लिए मेरे ख्याल से अभी भी कहीं पे बैंक निफ्टी ने बाइंग सिग्नल दिखाया नहीं है। यहाँ से अभी भी नीचे ही हम लोग देख सकते हैं। नीचे के साइड में हमारा टारगेट जो रहेगा 51,600 तक रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ये अगले वीक में आपको अपडेट करूंगा। मैं डेली वीडियो यहाँ पे बनाने वाला नहीं हूँ। हर वीक में एक बैंक निफ्टी का अलग से बनाऊंगा वीडियो, और निफ्टी का वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगा तो उस वक्त मैं वीडियो अपडेट करूंगा, लेकिन डेली वीडियो जो है मैं वो नहीं बनाने वाला हूं। तो वीकली अपडेट करूंगा, और साथ में ही स्टॉक्स के भी कुछ वीडियो या इम्पोर्टेंट इशू अगर कोई रहेगा, इम्पोर्टेंट सिचुएशन या कोई भी ऐसी न्यूज़ रहेगी तो उसको इलेबोरेट करने के लिए मैं वीडियो डालते रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।